कमांडरों के बीच मच गया मीटिंग में हंगामा और जिसके बाद चीन ने दे दी युद्ध की धमकी। चीन ने अपनी सेना को भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। तो इन सब के बीच आखिर अमेरिका ने कार्ल विल्सन को क्यों भेज दिया भारत? तो वहीं भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए आगे आया फ्रांस। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जिनपिंग बिल्कुल बिगड़ैल सांड की तरह बन चुका है और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मति पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। एक तरफ जहां ताइवान के मुद्दे के लिए जंग के हालात बन रहे हैं दक्षिण चीन सागर में, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से भी पंगे लेने से बाज नहीं आ रहा है चीन। आखिरकार चीनी और भारतीय कमांडरों की बैठक में मच गया बड़ा हंगामा और इस हंगामे में बात इतनी बढ़ गई कि चीनियों ने सीधे कह दिया कि अब तो युद्ध होगा। अब बात ऐसे है, बात बढ़ने की वजह हो गई कथित तौर पर अक्साई चीन का पॉइंट। दोनों देशों के बीच सहमति बननी थी और ये तय होना था कि दोनों देश अब एलएसी पर शांति को बनाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले तो त्वांग इलाके में जो भारतीय सेना ने कूटा है चीनी सेना को, वो मुद्दा निकलकर सामने आ गया। भारतीय सेना के ऊपर चीनी सेना के कमांडर बौखलाने लगे कि इन्होंने गलत किया, जिस पर भारत भी अड़ गया। भारत अपने उन पॉइंट्स को खाली करने की बात करने लगा जो अक्साई चीन से संबंधित है। यहाँ तक कि कई और पॉइंट्स की भी बातचीत होने लगी जो जाहिर तौर पर चीनी मानते नहीं और ये पूरी मीटिंग बेकार हो गई। मीटिंग का कोई फल नहीं निकला। लेकिन जैसे ही चीन की ये सैन्य मीटिंग खत्म हुई वैसे ही चीन का गोबर टाइम्स ने अपनी सेना के लिए ये आदेश निकाला, ये बयान निकाला कि अब चीनी सेना को तैयार रहना चाहिए भारत के साथ युद्ध करने के लिए। भारत के सैनिकों ने जो तवांग में किया है वो बेहद गलत है। ऐसे में भारत पे एक्शन होना बेहद जरूरी है। खैर ये गोबर टाइम्स है, बिना सरकार की अनुमति के ऐसे शब्द नहीं छापता है। ऐसे में तय है कि या तो चीन युद्ध की धमकी दे रहा है या बौखलाहट में गलत दिशा में बढ़ रहा है। पर इन सब के बीच फ्रांस और अमेरिका दोनों ही उतरे हैं भारत की मदद के लिए। भारत को जहां फ्रांस ने एक तरफ राफेल दिया, तो राफेल के कई पार्ट हैं जो कि फ्रांस की कंपनी है थेल्स, उसकी तरफ से आते हैं। और फ्रांस ने जब राफेल की डील की थी तब कंपनी ने ये मदद की थी, तब कंपनी ने ये वादा किया था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल को RBE-2 रडार बनाने में मदद करेगी थेल्स कंपनी। पर ये मदद इतने दूर तक में नहीं रुकी है। अब सभी जानते हैं युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब ज्यादातर युद्ध लड़ा जाएगा स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, नैनो टेक्नोलॉजी पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, रोबोटिक टेक्नोलॉजी पे। ये सब कुछ है जो एक युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं ऐसी चीजें जो साइबर वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। ऐसे चीजों की सुरक्षा युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ा टास्क है। अब हमने हाल ही में सुना था कि चीन ने शायद कथित तौर पर भारत में पावर ग्रिड सप्लाई में साइबर घुसपैठ की, जिसकी वजह से मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था पूरे एक दिन के लिए। अब इस तरह के वार के समय, युद्ध के समय बहुत चीजें हो सकती है, जिसकी वजह से अब फ्रांस की ये कंपनी मदद करने को सामने आ रही है। और फ्रांस की ये कंपनी न सिर्फ भारतीय सेना के साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देगी, बल्कि जितने मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें भी बड़ी मदद करेगी। वैसे ये कंपनी भारत से पहले से ही परिचित है, क्योंकि राफेल के समय ये कंपनी थी, जैसा हमने आपको बताया। अब थेल्स कंपनी अपने एम्प्लॉइयों की संख्या भारत में बढ़ाएगी। कुल मिलाकर जहां फ्रांस भारत की मदद करने को आया है, ये सारी तैयारियां भारत को एक युद्ध के लिए तैयार करने के लिए हो रही है, क्योंकि आने वाला युद्ध हर तरीके का होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हथियारों से लैस USS कार्ल विल्सन, ये युद्धपोत भारत क्यों आ रहा है? एक तरफ जहां ताइवान क्षेत्र में अमेरिका को धौंस दिखा रहा है और ताइवान के कारण युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है चीन और अमेरिका के बीच में, तो वहीं चीन और भारत के बीच में भी सब कुछ सही नहीं है और यहाँ भी तनाव की स्थिति बढ़ चुकी
चुकी है, खास करके तवांग वाले घटना के बाद तो और भी ज्यादा। ऐसे में अमेरिका अपने उस हथियार को भेज रहा है जिस हथियार ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन साउदर्न वॉच, ऑपरेशन फ्रीडम, इस तरह के कई ऑपरेशंस में न सिर्फ हिस्सा लिया है बल्कि बहुत ही बड़ा जलवा दिखाया है। ये कार्ल विल्सन एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ F-35 विमानों को भी लेके आ रही है और न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी लेकर आ रही है। भारत के साथ मिलकर ये 12 अक्टूबर से मालाबार युद्धाभ्यास करेगी और इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल होंगी। बंगाल की खाड़ी में होने वाला ये युद्धाभ्यास 15 अक्टूबर तक चलेगा। कहा जा रहा है कि चारों देश अपने अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे इस युद्धाभ्यास में। यूएसएस कार्ल विल्सन के अलावे अमेरिकी नौसेना का USS लेक चैपलिन गाइडेड मिसाइल विध्वंसक USS स्टॉकडेल भी शामिल होगा। चीन के आक्रामकता से परेशान अमेरिका भी अब अपने सारे हथियारों को एक जगह कर रहा है और रणनीतिक पॉइंट्स बना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, युद्ध के समय भारत को कौन साथ दे सकता है, फ्रांस या अमेरिका? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।